इसके बाद पेटी बेन को गले लगाकर नकली विदाई देता है। फिर वह लुइस को भी हक करने आता है, लेकिन अचानक उसकी गर्दन पर अजीब तरीके से किस करने लगता है। लुइस अंदर ही अंदर घिनघिनाने लगती है, मगर जिंदा निकलने के लिए सब सहन कर लेती है। दूसरी तरफ एंट एग्नेस को गले लगाता है। एग्नेस धीरे से उसके कान में कहती है, मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी। आखिरकार पूरा परिवार कार में बैठ जाता है। बेन नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए एंट को गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही एंट गेट की तरफ बढ़ता है, पेटी उसे वापस बुला लेता है। पूरा परिवार डर से जम जाता है। फिर पेटी खुद रिमोट से गेट खोल देता है। परिवार राहत की सांस लेते हुए वहाँ से निकलने लगता है। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी एग्नेस कुछ देख लेती है। पेटी अचानक एंट को जोर से पानी में धक्का दे देता है। अब परिवार उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। बेन तुरंत कार रोकता है और एंट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ अंदर जाता है, पेटी एक बटन दबाता है और फार्म का बड़ा गेट धड़ाम से बंद हो जाता है। जब बेन एंट को लेकर बाहर आता है तो उसका खून जम जाता है। सामने पेटी बंदूक लिए खड़ा था। लुइस और एग्नेस पहले ही जमीन पर दबोचे जा चुके थे। अब पूरा परिवार और एंट फिर से घर के अंदर कैद कर दिए जाते हैं। पेटी लुइस को मजबूर करता है कि वह अपने बैंक का सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे। इतना ही नहीं, वह उन्हें अपने घर वालों को कॉल करने के लिए भी कहता है और झूठ बोलने को मजबूर करता है कि वे लोग लंबी ऑफ ग्रिड ट्रिप पर जा रहे हैं, ताकि उसके मरने के बाद कोई उन्हें ढूंढ न पाए। लुइस डर के बावजूद उसका साथ देने का नाटक करती है, लेकिन पेटी अभी भी नहीं रुकता। एग्नेस को चुप कराने के लिए वह एक सीडेटिव वाला इंजेक्शन निकालता है। बस यही लुइस की सहनशक्ति की आखिरी सीमा थी। वह तुरंत अपनी जेब से छुपा हुआ छोटा चाकू निकालती है। जैसे ही पेटी उसे बांधने आगे बढ़ता है, लुइस अचानक उस पर हमला कर देती है। फिर उसकी कीरा के साथ हाथापाई हो जाती है। किसी तरह लुइस कीरा के हाथ से शॉटगन छीन लेती है। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट जाता है। लुइस बंदूक तान कर सबको कवर देती है और परिवार तेजी से घर से बाहर भागता है। वे बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं और कार में बैठकर पूरी स्पीड में भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सामने से एक दूसरा कार तेजी से उसकी तरफ आती है। वह था मिक्की, पेटी का साथी। कुछ समझ आता उससे पहले ही मिक्की गोली चलाकर कार की खिड़की तोड़ देता है। अब उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पूरा परिवार भागकर फिर से घर के अंदर घुसता है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। उधर मिक्की पेटी और कीरा को बाहर निकाल देता है। घर के अंदर बेन की नजर दीवार पर लगे घर के नक्शे पर पड़ती है। उसमें छत पर एक स्काईलाइट बनी हुई दिखाई देती है। दोनों वहां से निकलने का रास्ता सोच ही रहे होते हैं कि अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। आप पेटी और उसके साथी असली शिकार शुरू कर चुके थे। बेन बाहर पड़े सूखे घास वाले शेड को देखता है। उसे आइडिया आता है कि अगर वह आग लगा दिया तो धुआं देखकर शायद कोई मदद के लिए आ जाए। वह बोतल में आग लगाकर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही खिड़की थोड़ा खुलती है, मिक्की की गोली अंदर आ जाती है। बेन तुरंत नीचे झुक जाता है। लुइस जवाब में गोली चलाती है। बेन जलती हुई बोतल फेंकता है, मगर वह शेड पर नहीं गिरती। बोतल उछलकर सीधे पेटी की कार पर जा गिरती है और अगले ही पल कार आग की लपटों में घिर जाती है। पेटी समझ जाता है कि अगर आग ज्यादा फैल गई तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। वह मिक्की से कहता है 3 मिनट के अंदर इन्हें खत्म करो। इसके बाद वे सब अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। उधर बेन और लुइस जल्दी से दोनों बच्चों को एक कैबिनेट के अंदर छुपा देता है।